हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम रेगुलेशन। ओके, तो वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ एंजाइम रेगुलेशन इज एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम। एलोस्टेरिक रेगुलेशन ऑफ एंजाइम क्या होता है, उसको जानने के पहले हमें जानना होगा कि एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होता है। तो एंजाइम जैसे हम जानते हैं कि एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं, और जो 3D स्ट्रक्चर अगर हम देखें एंजाइम का, तो उसमें एक एक्टिव साइट होती है, एंजाइम के ऊपर एक्टिव साइड होती है, और उस एक्टिव साइड में सबस्ट्रेट आके क्या करता है, बॉन्ड होता है एंजाइम के साथ। मान लिया एक एंजाइम है और वो मेटाबोलाइज करता है ग्लूकोज को। ओके, तो एंजाइम के ऊपर एक एक्टिव साइट है जहाँ पर आके आपका ग्लूकोज अटैच हो जाएगा उससे, उस एक्टिव साइट से। ओके, सो एलोस्टेरिक एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम हुज एक्टिविटी कैन बी चेंज बाय मॉलिक्यूल अदर देन सबस्ट्रेट। तो एक्टिव साइट पे कौन आता था? सबस्ट्रेट आ रहा था। ओके, तो ये वो एंजाइम्स होते हैं जिनकी एक्टिविटीज़ को आप चेंज कर सकते हो बाय यूजिंग मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल? अफेक्टर मॉलिक्यूल। सबस्ट्रेट के अलावा आप इफेक्टर मॉलिक्यूल का यूज़ करके आप एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकते हैं। इस टाइप के एंजाइम को क्या बोलते हैं? एलोस्टेरिक एंजाइम। इन एंजाइम के पास एक्टिव साइट के साथ साथ अदर साइट भी होती है, जिस साइट को हम बोलते हैं एलोस्टेरिक साइट। ओके, देन एलोस्टेरिक एंजाइम हैज़ टू साइट्स। दो साइट होती है। पहली साइट होती है कैटालिटिक साइट। कैटालिटिक साइट क्या होती है? जहाँ से सबस्ट्रेट आके बाइंड होता है एंजाइम से और अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है। सेकेंड साइट इज़ एलोस्टेरिक साइट। एलोस्टेरिक साइट पे इफेक्टर जो होता है, इफेक्टर मॉलिक्यूल, वो आके बाइंड होता है। देन द एंजाइमेटिक एक्टिविटी कैन बी कंट्रोल बाय पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्टर। अब ये जो इफेक्टर आके बाइंड होंगे ना, एलोस्टेरिक साइड पे इफेक्टर जो मॉलिक्यूल है वो आके बाइंड होगा, वो दो तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। वो दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इफेक्टर एंड नेगेटिव इफेक्टर। ओके, सो दिस फॉर्म ऑफ कंट्रोल इज नोन एज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। तो क्या हुआ एलोस्टेरिक रेगुलेशन? द एंजाइमेटिक एक्टिविटी कंट्रोल बाय पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्टर इज नोन एज एलोस्टेरिक रेगुलेशन। अब देखते हैं पॉजिटिव इफेक्टर एंड या फिर एलोस्टेरिक एक्टिविटीज़ क्या होते हैं। पॉजिटिव इफेक्टर क्या करते हैं? ये बाइंड होते हैं इफेक्टर के साथ, बाइंड टू द इफेक्टर एंड इंक्रीज द एंजाइमेटिक एक्टिविटी। ये एंजाइम की इफेक्टर साइड पर या फिर आप कहें कि एलोस्टेरिक साइड पर बाइंड होंगे और एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देंगे। देन सेकेंड वन इज़ नेगेटिव इफेक्टर। नेगेटिव इफेक्टर क्या करते हैं? इनको हम एलोस्टेरिक इनिबिटर्स भी कहते हैं। ये बाइंड करते हैं इफेक्टर्स एंजाइम के साथ और ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। ओके, पॉजिटिव इफेक्टर इंक्रीज कर देते हैं एंजाइम की एक्टिविटी को, और जो नेगेटिव इफेक्टर है वो डिक्रीज करेंगे आपके एंजाइम की एक्टिविटीज़ को। फॉस्फेट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इज फॉस्फेट जो है वो एलोस्टेरिक इनिबिटर होता है। किसका? फॉर हेक्सोकाइनेज एंजाइम। ओके, ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे देखें तो ग्लूकोज से क्या बनता है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, और इन दोनों के बीच में जो एंजाइम वर्क करता है वो होता है हेक्सोकाइनेज। ओके, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो हेक्सोकाइनेज का क्या है? एलोस्टेरिक इनिबिटर है। ओके, नाउ द एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स क्या होते हैं? एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स इंक्रीज द रिएक्शन वेलोसिटी। ये रिएक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा देते हैं, और ये क्या कर देते हैं? इंक्रीज द एफिनिटी ऑफ एलोस्टेरिक एंजाइम टू इट्स सबस्ट्रेट। एंजाइम से सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए ये एंजाइम की एफिनिटी बढ़ा देते हैं, बाइंड करने की कैपेसिटी को बढ़ा देते हैं। देन कम टू द एलोस्टेरिक इनिबिटर और नेगेटिव इफेक्टर। एलोस्टेरिक इनिबिटर्स क्या होते हैं? रिजल्ट इन डिक्रीजिंग द रिएक्शन वेलोसिटी। रिएक्शन की वेलोसिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं, और इनकी वजह से एंजाइम की जो एफिनिटी है एलोस्टेरिक एंजाइम टू इट्स सबस्ट्रेट से बाइंड होने की, वो भी डिक्रीज़ हो जाती है। द बाइंडिंग ऑफ एक्टिवेटर और इनिबिटर इज़ रिवर्सिबल। अब ये जो बाइंडिंग हो रही है ना नेगेटिव इफेक्टर की, पॉजिटिव इफेक्टर की, वो रिवर्सिबल होती है। अपना काम खत्म हुआ और वो अलग अलग हो जाते हैं। इट मीन्स इट डज़ नॉट परमानेंटली अटैच टू एंजाइम। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एंजाइम से परमानेंटली अटैच हो गए हैं नेगेटिव और पॉजिटिव इफेक्टर। नाउ देयर आर टू टाइप ऑफ इनिबिटर। दो टाइप के इनिबिटर्स होते हैं मोस्टली अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी, जो एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं। पहला होता है कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में क्या होगा? इनिबिटर बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम।
यहाँ पे इनिबिटर आएगा और एंजाइम की एक्टिव साइट को ही ब्लॉक कर देगा। तो एंजाइम कहाँ पे सबस्ट्रेट को बाइंड करेगा, कैसे रिएक्शन करेगा। सेकेंड टाइप होता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। तो इस कंडीशन में, नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन में, जो आपका इनिबिटर है वो एक्टिव साइट पर बाइंड ना होते हुए एंजाइम की कोई अदर साइट पर जाकर अटैच हो जाएगा और आपके एंजाइम को इनिबिट कर देगा।